सामने, क्योंकि फिर उसको कहते हैं केस प्रॉपर्टी। अब ये मुकदमे की प्रॉपर्टी हो गई। ये नहीं होना चाहिए कि ये शक बना रहे कि सील भी पुलिस के हाथ में ये थी, वो वापस थाने लेकर गए, उसको तोड़ा, उसके अंदर जो चाहा डाला। मैं कैसे मान लूं कि जिस लैपटॉप में पुलिस कह रही है कि ये तमाम चीजें मिली हैं, वो लैपटॉप पुलिस ने बाद में उसके पास नहीं रख दिया। जज कैसे मान ले कि उस लैपटॉप में पुलिस ने बाद में अपने आप चीजें नहीं डाल दी। आपको याद होगा पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। पार्लियामेंट अटैक के मुकदमे में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें अफजल गुरु को फांसी दी है बगैर किसी सबूत के, उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा कि इस देश की पुलिस दुनिया के बाकी देशों की पुलिस के बराबर नहीं गिनी जा सकती। यूरोप की पुलिस काफी अच्छी है, हमारे देश की पुलिस में बहुत थोड़ा फर्क आया है 1947 में आजादी के बाद। दोस्तों, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। आपके बीच अगर कोई कभी गिरफ्तार होता है, मेरा उसको पैगाम यह है कि बिल्कुल मत घबराइए, कफन सर पे बांध कर जाइए, कमर कस कर जाइए और यह तय कर लीजिए कि हम बिल्कुल मजिस्ट्रेट के सामने जब 14 दिन बाद लाए जाएंगे तो हम सीधे कहेंगे कि हमने ये कोई बयान नहीं दिया है। और आवाम की तरफ से आप लोगों को साथ जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के यहाँ आपको खड़ा होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोग जानते हैं पिछले 3-4 दिन में महाराष्ट्र की पुलिस ने कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात में मुड़ासा में सितंबर के महीने में चौथे सप्ताह में बम फटा था और मालेगांव में बम फटा था। उसके लिए जिम्मेदार मानते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हुई एक साध्वी है, आज अखबारों ने फोटो भी छापी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनकी फोटो छपी है। बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह जी के साथ उनकी पुरानी फोटो छपी है। मेरे इंटरनेट ईमेल आईडी में तमाम लोग मेल भेज रहे हैं, ज्यादातर मुसलमान भाई मेल भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं देखिए हम तो कितने समय से कहते थे कि हिंदू संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, अब ये बात साबित हो जाती है। ये बात सही है कि आज से 3 महीना पहले कानपुर में बम बनाते हुए बजरंग दल से जुड़े 2 लोग मारे गए थे। ये बात सही है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी ऐसा किस्सा हुआ, ठाणे में हुआ, तमिलनाडु के तेरकासी जिले में ऐसा किस्सा हुआ। पुलिस के पास सबूत है, पुलिस केस दबा देती है। लेकिन मैं अपने उन सभी भाइयों को, मुसलमान भाइयों को कल से परसों से ये कह रहा हूं कि देखिए, कानून को सबके लिए बराबर मानिए। इतनी जल्दी आप खुश मत होइए, पहले ये देखिए कहीं पुलिस, कहीं नेता की राजनीति तो नहीं हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का राज कायम है, चुनाव अगले 4 महीने में होने वाले हैं। ये सब सियासी राजनीति है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि मुसलमान आतंकवादी हो रहा है, कांग्रेस जानती है कि इस नाम पर, इस बिना पर वोट कांग्रेस को नहीं पड़ेंगे। ये सब बड़ी गंदी चुनावी सियासी राजनीति है जिसको हम लोग 60 साल से देख रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, फौरन ये मानने को मत तैयार हो जाइए कि पुलिस जिनको गिरफ्तार कर रहा है सही कर रहा है। दिल भले ही कुछ भी कहे, दिमाग से सोचिए, क्योंकि एक झूठ को झूठ से नहीं लड़ा जा सकता, झूठ को तो सिर्फ सच से ही लड़ा जा सकता है। मैं आपसे आखिरी बात कहता हूं, मैंने बीच में आपसे जिक्र किया कि मैं हिंदू हूं और मुझे फख्र है हिंदू होने का। मेरी माँ इलाहाबाद में रहती हैं, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। कुछ लोगों ने मेरी माँ से ये कहा आपका बेटा हिंदू होकर ऐसी खबरें लिखता है। मैंने कहा उनसे कह दीजिए मेरा बेटा कहता है मैं हिंदू हूं इसलिए ऐसी खबरें लिखता हूं। देखिए, ये लड़ाई जितनी ही मुश्किल है, मुझे अपने भोलेपन में ये लगता है इसका समाधान भी बड़ा आसान हो सकता है। कैसे हो सकता है इसका समाधान? मुझे ये लगता है कि पुलिस और नेता ये खेल इसलिए खेलते हैं, मुझसे पहले भाई बात कर रहे थे वोट बैंक की राजनीति की। मुसलमान ये कहता है कि हिंदू वोट बैंक की राजनीति के लिए ये हो रहा है, हिंदू ये कहता है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए ये हो रहा है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो मैं अपने हिंदू भाई बहनों से अर्ज करता हूं, मेरा ये यकीनन मानना है
हिंदुओं और मुसलमानों में और मेल जोल होना चाहिए। आप लोगों की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि जितने हिंदू भाई बहन मिडिल क्लास से जुड़े लोग हैं, खास तौर से उनसे जाकर मिलिए। इसमें तमाम सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग, तंजीमें तमाम प्रकार की हैं, जो कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर जो 2 दिन से सेमिनार चल रहा है उसमें भी बहुत सारे संगठन मौजूद हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है, आग्रह ये है कि आप लोग मिलिए। आप घबराइए मत, ये मत सोचिएगा आप आगे आएंगे तो पुलिस आपको कोई नकली केस बनाकर अंदर डाल देगी। मैं 2 महीने पहले आजमगढ़ गया था, अबुल बशर कासमी के घर। आप जानते हैं उस लड़के को पुलिस ने उठाया है आजमगढ़ से, बीनापारा नाम के गांव से। शाहिद बद्र फलाही मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया। बोले, इश्क के मराइल में ये भी वक्त आता है, इश्क के मराइल में ये भी वक्त आता है, आफतें बरसती हैं दिल सुकून पाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, अपने मन से गुस्सा निकाल लीजिए, चिढ़ निकाल लीजिए। क्योंकि जैसा सबने बताया है, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुस्लिम दोस्तों ने मुझे समझाया है कि पैगंबर साहब ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने तो कहा, और यीशु मसीह ने ये कहा, महात्मा गांधी ने ये कहा कि देखा जाए तो दुश्मन भी मेरा भाई है। और हम इस लड़ाई को अगर हम आंख के बदले आंख की लड़ाई के ले जाएंगे तो जैसा तमाम बड़े लोगों ने कहा कि फिर पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमारे सामने साउथ अफ्रीका का उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका में आप लोग जानते हैं मुट्ठी भर गोरों ने 100 साल से ज्यादा कालों पर राज किया, लेकिन जब गोरों का राज खत्म हुआ 1995 में, तो दोनों गले मिले, क्या काले और क्या गोरे। और साउथ अफ्रीका में एक नई तंजीम कायम हुई जिसका नाम दिया गया ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। बड़ा लंबा शब्द है रिकंसिलिएशन, उसका मतलब यही है गले मिलना। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोग आगे बढ़कर तमाम संगठनों से दोस्ती करें, लोगों से जाके मिले, तमाम ऐसी जगह जाएं जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, अपोलो। मैं देख रहा हूं पीछे फैसल भाई बैठे हुए हैं। फैसल भाई अभी पिछले दिनों गए थे अपोलो अस्पताल में, वहां डॉक्टरों से मिले। किसी हिंदू डॉक्टर ने उनसे कहा सुबह कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। फैसल भाई ने उनके साथ बैठ के बड़ी देर तक बात की। शाम को वो उनके घर पर खाने पर आए। देखिए, मैं आपसे ये भी कहता हूं 99% हिंदू वो नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान से चिढ़ता है और नफरत करता है, आप गलत सोचते हैं। 99% हिंदू मेरी तरह है। और बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल को तो मैं हिंदू मानता नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं उनके साथ हूं नहीं, तो वो हिंदू कैसे हैं? मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। मैं बस एक लाइन आपको, एक शेर शाहिद बद्र फलाही का ही सुनाया हुआ आपको फिर सुनाता हूं कि सामान तो गया ही था, वो घर भी ले गया। सामान तो गया ही था, वो घर भी ले गया, अब के फसाद दिल से मेरे डर भी ले गया।